तेरी आराधना हो सदा, आराधना तेरी आराधना मैं सदा आराधना करूं, मैं तेरी आराधना सदा आराधना करूं, तेरी आराधना मैं सदा। फिर से कहेंगे आराधना करूं, तेरी आराधना मैं सदा आराधना करूं, तेरी आराधना मैं सदा। राजाओं का राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, मेरा राजाओं का राजा यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, प्रभुओं का प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना करूं, तेरी आराधना मैं सदा यीशु आराधना करूं, मैं तेरी आराधना यीशु सदा आराधना करूं, तेरी आराधना मैं सदा। आंसू पोंछने वाला, विपत्ति में सहारा मेरा यीशु, आंसू पोंछने वाला, विपत्ति में सहारा मेरा, विपत्ति में सहारा मेरा, विपत्ति में सहारा मेरा, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना मैं सदा आराधना करूं, मैं तेरी आराधना मैं सदा आराधना करूं, मैं तेरी आराधना करूं सदा आराधना करूं,
हालेलुया। हाँ, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मेरा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु। यीशु केवल राजा नहीं है, वो राजाओं के राजा है। वो केवल प्रभु नहीं है, वो प्रभुओं के प्रभु हैं। वो पवित्र 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 प्रभु हैं, जो था, जो है और जो आने वाला है, जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, जो प्रथम और अंतिम और जीवित है। वो यीशु, उसकी हम आराधना करते हैं, अपने प्रभु की, अपने सच्चे और पवित्र योग्य विश्वास योग्य यीशु की हम आराधना करते हैं, जिस प्रभु ने हमें अपने 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 सच्चे और पवित्र प्यार से हमें प्यार किया। धन्यवाद यीशु, आपके प्यार के लिए आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा गाते हैं यीशु, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया। गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। कहिए गहरे प्यार से, गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया, अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया यीशु, गहरे प्यार से तूने मुझसे प्रेम किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया, अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा यीशु, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया, अपने प्यार से तूने मुझको भर दिया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से प्यारा है प्यार तेरा, माँ से प्यारा है प्यार तेरा, माँ से अच्छा है प्यार तेरा, माँ से अच्छा है प्यार तेरा, माँ से सच्चा है प्यार तेरा, माँ से सच्चा है प्यार तेरा। आमेन, आमेन।
वचन कहता है हो सकता है दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को छोड़ दे, जो कि नहीं होता अमूमन। परमेश्वर कहते हैं हो सकता है कि दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को छोड़ दे, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुझे कभी नहीं, एक बार जब तू मेरे पास लौट आएगी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हमें अपनी सिक्योरिटी देने के लिए। आप कहते हैं कि मैंने तो हमेशा चाहा कि जैसे मुर्गी अपने अंडों के अपने पंखों की आड़ के नीचे ले लेती है, तुम भी मेरे पंखों की आड़ के नीचे शरण ले लो, तुम भी आ जाओ। हाँ परमेश्वर, एक बार जो यीशु के पास आता है, जो यीशु के नाम पर विश्वास करता है, वो हमेशा के लिए आपके पंखों की आड़ के नीचे शरण पा लेता है, स्थान पा लेता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको, हमारे अच्छे और सच्चे पिता। हम शुक्र करते हैं क्योंकि आज हम आपको जानते हैं परमेश्वर। हम आज आपके विषय में ही नहीं जानते, आज हम आपको निजी तौर से जानते हैं। आज आप हमारे दिल में हमारे साथ बात करते हैं। आज आप हमारी हर दुआ को, हर प्रार्थना को सुनते हैं। आज आप हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमें सिखाते हैं, हमें समझाते हैं, हमारी उन्नति करते हैं, हमारी बढ़ोतरी करते हैं। आप पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इसके लिए परमेश्वर। हम सच्चाई को ढूंढ रहे थे, हम सच्चाई के लिए हम यहाँ वहां भटक रहे थे, हम सच्चे प्यार के खोजी थे, तड़पते थे सच्चे प्यार के लिए। आपने हमें सब दे दिया यीशु में, हमें सच्चा प्यार दे दिया, हमें अपनी सच्चाई से भर दिया, आपने हमें भरपूर कर दिया पिता। आपने हम सारी महिमा परमेश्वर पिता आपको देते हैं, क्योंकि हम इस बात पर घमंड करें, सब कुछ हमने आपसे पाया है। इसीलिए आपका वचन कहता है जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। हमारे कार्यों ने हमें ये सब कुछ नहीं दिलाया, आपकी कोई आशीष हमारे कार्यों से, हमारी कोशिशों से नहीं पाई हमने। हमारे जीवन में आपका फेवर, आपकी आशीषें आपकी दया से हैं, आपके अनुग्रह से हैं परमेश्वर। और हम सब कुछ के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद परमेश्वर, सारी महिमा हम आपको देते हैं, सारा आदर हम आपको देते हैं। आज अपने सारे देखने सुनने वाले, अपने सारे प्रियजनों को आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, अपने वचनों के ज्ञान के प्रकाशन को आप इनके दिलों में खोलेंगे परमेश्वर। पिता, ये आपके अनुग्रह के प्रकाशन को रिसीव करेंगे आज पिता, और आज आपका वचन इनके हृदय में जड़ पकड़ेगा, इनके हृदय में ग्रिप पकड़ेगा, और परमेश्वर इनके जीवन फिर वैसे नहीं रहेंगे, इनके जीवन आप में फलवंत होते चले जाएंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर हम आपको, हर एक व्यक्ति के जीवन में हमारी सोच और समझ से बढ़कर, मांगने और प्रार्थना से अधिक आप सारी बातों को सिद्धता से पूरा करने जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, मेरी सहायता करेंगे आप, मेरी मदद करेंगे, मुझ में से आप अपना मार्ग लेंगे और मुझ में से आप अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से धन्यवाद। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गॉड ब्लेस यू। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इनकरेज करने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आज एक बार फिर से हम वचन को लेकर आए हैं, क्योंकि वचन, परमेश्वर का वचन हम में बदलाव लाता है, हमें, क्योंकि हम अपने अंदर से अपने आप को नहीं बदल सकते। कोई भी व्यक्ति अपने अंदर, अपने भीतर से अपने आप को बदल नहीं सकता है, पर परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, और वो हमारे भीतर एक तलवार की तरह काम करता है, दो धारी तेज तलवार की तरह काम करता है, जो हम नहीं कर सकते। अपने अंदर बदलाव, अपने अंदर सुधार, अपने हृदय, अपना मन परिवर्तित, वो सब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर काम करता है। इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि विश्वास हमारे अंदर, जिस विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, वो विश्वास हमारे अंदर सुनने से आता है। और सुनना क्या है? परमेश्वर के वचन को सुनने से। तो परमेश्वर हमें ये समय और मौका देते हैं, जिसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर, क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो हर बार अपने वचन के द्वारा आपको तरोताजा करने के लिए मुझे इस्तेमाल करते हैं। आमेन, आमेन,
जैसा कि हम कुछ समय से वचन देख रहे हैं कि हमारे जीवन में जो हम समझते हैं कि धन की आशीष हमारे जीवन में बहुत बड़ी हमारे लिए हमारे जीवन में हर व्यक्ति को ये समझ में आता है कि बहुत बड़ी ज़रूरत है, और इसीलिए लोग सबसे अधिक धन कैसे प्राप्त होता है, धन का रास्ता है, बहुत सारे तकरीबन लोग उसको पाने के लिए कोशिशें करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्योंकि परमेश्वर के वचन को जानते नहीं है और परमेश्वर के वचन की सच्चाई को जानते नहीं है, इस वजह से ही वो अपनी कोशिशें लगातार जारी रखते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को समझते हैं और आप पुरानी जो ओल्ड कवनेंट है और जो नई कवनेंट है, जो क्रूज से पहले थी और क्रूज के पहले यीशु जब क्रूज पर गए उसके पहले ओल्ड कवनेंट थी, और जो क्रूज के बाद थी यीशु के द्वारा वो न्यू कवनेंट है वचन के अनुसार जब हम देखते हैं। तो आज आप और मैं हम पुरानी कवनेंट के अंडर में नहीं आते हैं, आज हम नई कवनेंट के नई वाचा के अंडर में आते हैं। और पुरानी जो वाचा थी, जो कि व्यवस्था की वाचा थी, वो क्रूज से पहले दी गई थी। क्रूज के बाद वो वाचा अब रेलेवेंट नहीं है, अब वो काम नहीं करती है हमारी जिंदगी में, कि हमारी जिंदगी का आधार वो वाचा हो, हमारी जिंदगी का आधार वो कवनेंट हो। तो हमें उस पुरानी ओल्ड कवनेंट के आधार पर अपने जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को, परमेश्वर के प्यार को, परमेश्वर के फेवर को हमें उस पुराने रीति से, पुराने तरीके से उसे अपने जीवन में प्राप्त नहीं करना। जो उस पुरानी रीति से लोगों को कुछ करने की जरूरत पड़ती थी उस पुरानी वाचा के अधीन, तो लोग कुछ करते थे पहले, तभी परमेश्वर उनके जीवन में आशीष को देते थे। और अब हम, प्रभु का धन्यवाद है कि यीशु के क्रूस पर पूरा हुआ कार्य के कारण अब हम उस पुरानी वाचा के अधीन नहीं है, हम प्रभु की नई वाचा के अधीन हैं। उस पुरानी वाचा के अधीन मनुष्य को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना होता था, और अगर वो परमेश्वर की सारी आज्ञाओं का पालन करते थे पुरानी वाचा ओल्ड कवनेंट के अंडर में, तो ही परमेश्वर की आशीष उनके जीवन पर आती थी। अगर वो उस पुरानी व्यवस्था का आज्ञा पालन नहीं करते थे तो परमेश्वर की आशीष उनके जिंदगी में, उनके जीवन में नहीं आती थी। तो प्रभु यीशु के क्रूस ने सब कुछ को पूरी रीति से बदल कर रख दिया, सब कुछ बदल दिया। अब वो पुरानी वाचा नहीं रही, इसीलिए हमें हमारा ध्यान इस एक बात पर होना चाहिए, उस पुरानी व्यवस्था पर नहीं, पुरानी व्यवस्था के अनुसार आज्ञा पालन पर नहीं। अब हमारा सारा का सारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की तरफ होना चाहिए, जो प्रभु यीशु ने क्रूस पर कर दिया है। तो हमारा फोकस पूरा उसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि अब हम अनुग्रह के अधीन, यीशु ने जो एक आदर्श आज्ञाकारी था, पिता के वचन, पिता ने जैसा जैसा जो जो ठहराया था पिता की इच्छा के अनुसार, यीशु ने एक आदर्श बेटे की तरह हर एक आज्ञाकारिता को पूरा आपके और मेरे बिहाफ पर पूरा किया है। क्योंकि यीशु ने पिता की हर एक आज्ञाकारिता को बहुत ही आदर्श पुत्र की तरह पूरा कर दिया है, तो हमें केवल उस आज्ञाकारिता पर विश्वास करना है। और जब हम उस प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता पर विश्वास करते हैं तो वो विश्वास हमें आशीषित बनाता है, हम आशीषित जीवन जीते हैं, ना कि हमारी खुद की आज्ञाकारिता के कारण। तो आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोलते नहीं, अगर हम आज आज्ञाकारिता, जो व्यवस्था की आज्ञाकारिता है, अगर हम उसे पूरा नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में हम आशीष नहीं पाएंगे, परमेश्वर हमें आशीष नहीं देंगे। मैं कुछ हफ्तों तक अलग अलग तरह से आपको परमेश्वर के वचन से जो स्क्रिप्चर है, जो परमेश्वर के वचन की है, या जो एग्जाम्पल हैं, जो स्टोरीज हैं, समझ लीजिए, जो सिद्धांत हैं वचन से, मैं उनके द्वारा आपको बताना चाहूंगी कुछ हफ्तों तक। इसीलिए मैं चाहती हूँ आप साथ जुड़े रहें कि परमेश्वर हर एक विश्वासी के जीवन में चाहते हैं कि वो आशीषों का आनंद उठाएं जो परमेश्वर ने हमें यीशु की आदर्श आज्ञाकारिता के द्वारा हमें दे दी है।
तो आज परमेश्वर आपको इसलिए आशीष नहीं देते कि आप आज्ञाकारी हैं। परमेश्वर आपको और मुझे, हम हर विश्वासी को परमेश्वर इसलिए आशीष देते हैं क्योंकि यीशु ने पिता की हर एक आज्ञाकारिता को पूरा किया है। आमेन। आप इस बात को अगर आज इस सच्चाई को अगर आज आपने जो सुना है, अगर आप इसे अपने भीतर इसे मेडिटेट करेंगे, इसे अपनी अंडरस्टैंडिंग में इसे आप अंडरस्टैंड करेंगे, इसे और मतलब विश्वास से अपने अंदर इसको मनन करेंगे, तो ये आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी। आमेन। क्योंकि आज नई वाचा के अनुसार विश्वास करना हमारी आज्ञाकारिता पर आधारित नहीं है। विश्वास करना, क्या विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की आज्ञाकारिता, उस पर विश्वास करना कहलाता है। आमेन। उस आज्ञाकारिता पर विश्वास करना कहलाता है। आमेन। ये प्रभु की सारी आशीषें जो परमेश्वर ने हमें यीशु के द्वारा दी हैं, वही हमारे जीवन में संपन्नता को और सफलता को लेकर आती हैं। तो आप देखिए, अगर आप यीशु की आज्ञाकारिता पर विश्वास नहीं करते, जो आदर्श बिल्कुल 100 में से 100 पिता की आज्ञाओं को यीशु ने पूरा किया, और उस पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को, सफलता को, संपन्नता को, परमेश्वर का कार्य है वो सप्लाई देते हैं आपके जीवन में। लेकिन अगर आज भी हमारा जीवन इस बात पर आधारित है, जो पुरानी वाचा की, पुरानी व्यवस्था थी, जो क्रूस से पहले की थी, अगर आज भी हमारा विश्वास इस बात पर है कि आज भी मुझे व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारी होना है ताकि परमेश्वर की आशीष मेरे जीवन में काम कर सके, तो ये सोच के देखिए कि क्या ये काम करेगी? ये काम नहीं करेगी हमारे जीवन में। तो इसीलिए आज हमारा विश्वास आधारित है यीशु ने जो क्रूस पर पूरा किया, उस पूरा हुए कार्य पर आज हमारा विश्वास आधारित है, ना कि उस पर जो हम करते हैं या हमारी आज्ञाकारिता के ऊपर। आमेन। आमेन। और ये सच्चाई हमारे जीवन में सफलता को बढ़ाती है, आशीषों को बढ़ाती है, संपन्नता को बढ़ाती है। आपके जीवन में आप बढ़ते चले जाते हैं ऊंचाइयों पर। आप वहीं नहीं बने रहते, वहीं गोल गोल चक्कर नहीं काटते रहते, आपकी उन्नति होती है, आपकी बढ़ोतरी होती चली जाती है। आमेन। अब पुरानी व्यवस्था के अनुसार हमें जो उसमें आशीषों को प्राप्त करने के लिए जो आज्ञाकारिता का पालन करना पड़ता था, आज वो हमारे लिए नहीं है। आमेन। मैं आपको आज आगे इसको बहुत ज्यादा बहुत सारी जगहों पर इसको आपको डिफाइन करूंगी कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ, कि ये हम पर आधारित नहीं है कि अब हम उस व्यवस्था का पालन करें ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में बहे, बल्कि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता के कारण और आत्मा के फल की प्रतिक्रिया है। आज लोग बोलते हैं कि मुझे अपने कोशिशों से परमेश्वर की हर बात जो उन्होंने वचन में कही है, मुझे उसका पालन करना है। जो कुछ परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, मुझे उनकी हर बात का पालन करना है। मेरे प्रियो, कोई भी व्यक्ति अपने एफर्ट्स के द्वारा परमेश्वर की कही हुई बातों का 100 में से 100% आज्ञा पालन नहीं कर सकता। कोई भी नहीं, मतलब चाहे वो इस संसार का सबसे अपने आप को आत्मिक कहलाने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति अपने एफर्ट से परमेश्वर की बातें जो परमेश्वर ने कही हैं उनका पालन नहीं कर सकता। केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आत्मा का फल हमारे अंदर है, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, उसके द्वारा ही हम परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन निपुणता से 100% कर सकते हैं। उसके बिना यीशु पर विश्वास किए, अगर आप यीशु की आज्ञाकारिता पर विश्वास नहीं करते तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर सकते। तो परमेश्वर कभी भी इस नई वाचा में ये नहीं चाहते कि आप एफर्ट करें, कोशिशें करें परमेश्वर पर विश्वास करने की, परमेश्वर का आज्ञा पालन करने की। आप कोशिश करें फल उत्पन्न करने की। ये सब परिणाम है उसका, ये सब उसका फ्रूट, आत्मा का फल भी किसका परिणाम है? जब आप यीशु की आज्ञाकारिता पर विश्वास करते हैं, जो आदर्श आज्ञाकारिता यीशु ने क्रूस के मार्ग पर पूरी की। तो आज
आपको इस एक सच्चाई पर जब आप विश्वास करते हैं कि यीशु के क्रूस पर यीशु ने एक एक आज्ञा पालन किया है और तभी ये नई वाचा इस्टेब्लिश की गई है। पुरानी वाचा में मनुष्य को आशीष प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए, परमेश्वर की स्वीकृति पाने के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, परमेश्वर का फेवर पाने के लिए उसे पहले कुछ करना होता था। लेकिन यीशु ने आकर वो जो कुछ करना होता था उसे क्रूस पर अपनी आज्ञाकारिता के द्वारा उस कुछ करने को यीशु ने अपने एक ही कार्य के द्वारा संपन्न कर दिया है। और अब हमारे जीवन का आधार यीशु के क्रूस पर पूरा हुआ कार्य है, और यीशु ने जो क्रूस पर कार्य पूरा कर दिया है उसके कारण आज हमारे जीवन 100% आशीषित है। आमेन, हालेलुया। कितनी खुशी की बात है। यही खुशखबरी है, यही गुड न्यूज है, यही सच्चा सुसमाचार है, यही अनुग्रह का सुसमाचार है जिस पर परमेश्वर चाहते हैं हम केवल विश्वास करें। आमेन, आमेन। जब हम परमेश्वर के वचन का 2 तिमुथी 2:15 में लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके वचन का अध्ययन करें, और हम उसके बारे में जब अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं कि इस नई वाचा को, तो परमेश्वर हमें सिखाते हैं उसके द्वारा। और आशीषित जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि अब आप आशीषित बना दिए गए हैं। अब आपको अपने एफर्ट्स के द्वारा आशीषित नहीं बनना। जब आप अध्ययन करेंगे इस अनुग्रह की नई वाचा को तो आपको समझ में आएगा कि आप आशीषित बना दिए गए हैं। 2 तिमुथी 2:15 में लिखा है, परमेश्वर के लिए अपने आप को ग्रहण योग्य होने के लिए वचन का अध्ययन करें। परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होने के लिए वचन का अध्ययन करें। एक काम करने वाले को, जो व्यक्ति काम करता है, शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति काम करता है सही रूप से सत्य के शब्द को हम पहचाने, सही रूप से सत्य के शब्द को, जो अनुग्रह का सत्य है, उसे हम विभाजित करें। जब तक हम उस अनुग्रह के वचन को समझते नहीं है, पढ़ते नहीं है, उसे राइटली डिवाइड नहीं करते हैं, तब तक हम परमेश्वर के वचन को मतलब आप कितना भी स्टडी करते रहे, आप कहे मैं रोज 4 घंटे स्टडी करता हूं, मैं रोज 6 घंटे स्टडी करता हूं, मैं रोज इतने घंटे प्रार्थना करता हूं, अरे अभी तक आप उस पुरानी वाचा के अनुसार अपना विश्वास उस पर रखे हुए हैं, जो क्योंकि वचन में लिखा है व्यवस्था और विश्वास का आपस में कोई संबंध नहीं है। व्यवस्था और विश्वास दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं। तो अगर आप व्यवस्था के प्रति आज्ञाकारिता में आज भी फंसे हुए हैं तो फिर आपका विश्वास काम नहीं कर रहा, वहां आपके एफर्ट्स काम कर रहे हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि तुम अच्छे से भली भांति परमेश्वर के सच्चाई के वचन का अध्ययन करो। परमेश्वर के ओर से ग्रहण योग्य होने के लिए सच्चाई को अच्छे से स्टडी करो, उसको पढ़ो और सही रूप से शब्द को, सच्चाई के शब्द को राइटली डिवाइड करो, उसको पढ़ो। पुरानी वाचा क्या थी, नई वाचा क्या है, पुरानी वाचा क्या कहती थी, नई वाचा क्या कहती है, पुरानी वाचा में लोगों के जीवन कैसे आशीषित होते थे, उन्हें क्या करना पड़ता था उसके लिए, क्योंकि पुरानी वाचा, व्यवस्था की वाचा केवल करने के विषय में थी, और नई वाचा, न्यू कवनेंट, सिर्फ विश्वास करने के विषय में है। तो आपको जब तक ये डिवीजन समझ में नहीं आता कि पुरानी वाचा केवल करने के विषय में थी, वो विश्वास करने के विषय में नहीं थी, वो केवल करने के विषय में थी। और नई वाचा जो क्रूस के बाद की है, जो यीशु पूरा करने आए थे, हमें नई वाचा देने आए थे, वो केवल विश्वास करने के विषय में है, वो करने के विषय में नहीं है। आमेन, आमेन। तो अब हम उस पुरानी वाचा के अधीन नहीं है। वचन में हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है कि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं, अब हम अनुग्रह के अधीन है। वचन कहता है यूहन्ना 1:17 में कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, लेकिन अनुग्रह और सच्चाई मसीह यीशु द्वारा पहुंचे, हम तक पहुंची। तो अनुग्रह की सच्चाई प्रभु यीशु मसीह द्वारा हम तक पहुंची। व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई थी और यीशु ने आकर व्यवस्था को पूरा कर दिया, और अब हम उस पुरानी वाचा के अधीन नहीं, अब हम नई वाचा, न्यू कवनेंट के अधीन है। कोई भी अन्य जाति जो हम हैं,
अन्य जाति कोई भी कभी भी उस व्यवस्था के अधीन नहीं था। व्यवस्था इजराइलियों को दी गई थी, हम में से कोई भी व्यवस्था के अधीन नहीं था। हम सब जितने भी अन्य जाति हम लोग हैं, हम में से कोई भी व्यवस्था पालन के लिए नहीं था। तो हम आज गलत शिक्षाओं की वजह से पता नहीं कहां कहां से कलीसियाओं में गलत शिक्षाएं आ गई हैं, और आज भी लोग उस व्यवस्था का पालन कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि वो परमेश्वर के वचन का पालन करके परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा ताकि यीशु आकर हमें व्यवस्था से छुड़ा ले, व्यवस्था के श्राप से छुड़ा ले। यीशु आए इसीलिए थे ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आशीषित हो जाएं। तो आज परमेश्वर ने हमें व्यवस्था से छुड़ा लिया है, व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया, क्योंकि व्यवस्था का पालन करने के द्वारा, ओल्ड कवेनेंट का पालन करने के द्वारा कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं ठहर सकता था। वचन में लिखा है ये अनहोना है, असंभव है कि कोई व्यक्ति व्यवस्था के पालन से धर्मी ठहर सके। अगर आप गलातियों अध्याय 3 पढ़ेंगे, बिल्कुल साफ साफ वहां लिखा है केवल वे लोग जो विश्वासी हैं वो अब्राहम के संगी वारिस होते हैं। जैसे अब्राहम परमेश्वर की आशीषों का वारिस हुआ, वैसे ही हम विश्वासी भी परमेश्वर के आशीषों के वारिस होते हैं। तो आज आप और आपका जीवन और मेरा जीवन हमारे एफर्ट्स पर आधारित नहीं है कि कोई मुझे ऐसा प्लान मिल जाए, कोई मुझे ऐसी कंपनी पता चल जाए जिससे मुझे प्रॉफिट आ जाए, जिससे मुझे परसेंटेज अच्छी मिलने लग जाए, मेरे को मेरी जिंदगी बड़ी आराम से निकल जाए, मेरे पास कैसा क्या करूं कि कोई मेरे पास धन आने का रास्ता बन जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर बिल्कुल नहीं चाहते कि हम पूरी तरह से अपनी ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर होकर जीवन को जिएं। परमेश्वर नहीं चाहते कि आप अपनी 5 सेंसेस पर भरोसा रखते हो अपने जीवन को जिएं। परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर हमें आशीषित बना दिया है, प्रभु यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य के द्वारा हम आशीषित ठहरा दिए गए हैं। परमेश्वर चाहते हैं हम केवल यीशु के उस एक कार्य पर विश्वास करें, ताकि परमेश्वर की जो प्लानिंग आपके जीवन में है, आपको आशीषों की भरपूरी में, आपको बहुतायत में चलाने की, आप उनकी आपूर्ति को, उनकी सप्लाई को अपने जीवन में रिसीव कर सकें, जो कि अनकंडीशनल उनके प्रेम, अनकंडीशनल अनुग्रह के द्वारा है, अनकंडीशनल अनमेरिटेड फेवर के द्वारा वो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। आमेन, हालेलुया। तो यहां पर अब्राहम के विषय आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि अब्राहम कैसे इतना संपन्न हुआ, वो कैसे इतना सफल हुआ अपने जीवन में। तो अब्राहम की कहानी को हम देखेंगे कि अब्राहम के जीवन में उसको परमेश्वर ने चुना था। अब्राहम भी अन्य जाति था। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना था अपने लिए एक जाति बनाने के लिए, एक जाति तैयार करने के लिए, एक वो जाति जिसके द्वारा परमेश्वर अपने प्रॉमिस को पूरा करे, और वो जाति जिसके द्वारा आशीषों की सप्लाई परमेश्वर दिखा सके कि परमेश्वर कितने अच्छे हैं, परमेश्वर कितने भले हैं, और वो कैसे हमें अपनी आशीषों से बहाल करना चाहते हैं। तो परमेश्वर अब्राहम कैसे संपन्न हुआ? अब्राहम पर परमेश्वर ने जब अपनी आशीषों की घोषणा की, अब्राहम के ऊपर जब परमेश्वर ने अपनी आशीषों को बोला, अब्राहम ने परमेश्वर के बोले हुए प्रोमिसेस पर विश्वास किया। परमेश्वर कुछ नहीं चाहते, मैंने कहा अब्राहम भी उस समय पर था, व्यवस्था लागू जब की गई थी मूसा के समय पर, उसके कई साल पहले अब्राहम था। अब्राहम तब था जब व्यवस्था लागू नहीं की गई थी, व्यवस्था अभी तक आई नहीं थी। तो अब्राहम उस समय में था, और पर वो समय जो था वो अनुग्रह का पीरियड था, जहां व्यवस्था नहीं है वहां पाप गिना नहीं जाता, वचन कहता है। तो व्यवस्था आई ताकि पाप बहुत हो, व्यवस्था आई ताकि मनुष्य को ये पता चले कि उसके अंदर पाप की प्रॉब्लम है, पाप की बीमारी है, वो परमेश्वर के प्रेम से रहित है। तो व्यवस्था बाद में आई ताकि ये पाप की बीमारी का परमेश्वर इलाज कर सके, हमें पूरी रीति से पाप से अलग कर सके, पाप से रहित कर सके परमेश्वर हमें। तो जब अब्राहम था, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, वो अभी अनुग्रह का समय था, वहां व्यवस्था अभी तक दी नहीं गई थी। और अब्राहम के ऊपर जो परमेश्वर ने उसे जब बुलाया,
जैसा हमने पढ़ा था, मैं एक बार फिर पढ़ती हूँ। उत्पत्ति 12:1-3 में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने देश यानी कि अपनी जन्मभूमि, अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि तू अपने देश यानी कि अपनी जन्मभूमि, अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर अब्राहम से खुद परमेश्वर बात कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि मैं तुझे अपने लिए चुनता हूं, अपने लिए अलग करता हूं, और मैं तुझे ये कहता हूं कि तू अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को, जो तेरी जन्मभूमि है, उसे छोड़कर उसे छोड़कर तू उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, परमेश्वर ने कहा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं भी आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे, जो तुझे बुरा कहे, जो तुझे गलत कहे, जो तुझे श्राप दे, मैं उसे श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो अब्राहम ने, परमेश्वर ने जब उसे कहा कि तू अपने कुटुंबियों को छोड़कर, अपनी जन्मभूमि को, अपने देश को, अपने पिता के घर को छोड़कर तू बाहर निकला, तो अब्राहम ने, परमेश्वर ने जो उसे कहा था, अब्राहम ने परमेश्वर की कही हुई बात पर विश्वास किया। परमेश्वर की ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने उसके ऊपर बोली थी कि परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा कहा है और परमेश्वर ऐसा करेंगे कि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तो उस सारी बात को जब उसने परमेश्वर की सुना, तो उसने परमेश्वर की उस ब्लेसिंग पर, उन प्रोमिसेस पर विश्वास किया, परमेश्वर पर पूरे दिल से भरोसा किया, और वो निकल गया वहां से। आमेन। और इसी विश्वास ने अब्राहम को संपन्न बनाया, उसे सफल बनाया, उसे एक हर क्षेत्र में उसे आशीषित बनाया परमेश्वर ने। तो उसने केवल क्या किया? परमेश्वर पर भरोसा किया। ऐसा ही परमेश्वर आपके जीवन से, मेरे जीवन से क्या चाहते हैं कि परमेश्वर जब आपसे बात करते हैं अपने वचन के द्वारा कि यदि तू मेरे पुत्र पर विश्वास करे, तो वचन में लिखा है कि जो कोई यीशु का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई यीशु का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। परमेश्वर कहते हैं जो कोई भी यीशु की आज्ञाकारिता पर विश्वास करता है, वो उसके जीवन में परमेश्वर अपनी आशीषों को, प्रॉमिस है परमेश्वर का कि बहाल करेंगे। क्योंकि वचन में जैसे गलातियों में 3:13 में लिखा कि यीशु हमारे लिए क्रूस पर श्रापित हुए ताकि हम यीशु में आशीषित हो जाएं। तो यीशु आए ताकि हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लें। तो जब हम ये विश्वास करते हैं कि हम व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिए गए हैं, हम व्यवस्था पालन से ये करना ये नहीं करना, हम उससे छुड़ा लिए गए हैं, तो परमेश्वर की बोली हुई आशीष हमारे जीवन में स्थापित हो जाती है, वो ठहर जाती है, वो पूरी होती है। तो जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु को अपना प्रभु अंगीकार करता है और प्रभु यीशु के द्वारा दी गई धार्मिकता पर पूरे दिल से विश्वास करता है, वो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के नीचे आ जाता है हमेशा हमेशा के लिए। आमेन। उसके लिए आपके एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए कोई पुराने नियम के अनुसार आज्ञाकारिता, व्यवस्था की आज्ञाकारिता का पालन करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है। आमेन। अब्राहम ने हमेशा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी वचन से, अब्राहम ने हमेशा, जैसा मैंने कहा कि अब्राहम अनुग्रह के युग में था, तब तक व्यवस्था, लॉ जो मूसा के द्वारा दी गई थी वो तब तक लागू नहीं हुई थी। तो अब्राहम उस समय अनुग्रह के युग में था, और अब्राहम ने, हम सोचते हैं जो कुछ अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, अब्राहम ने वो सब कुछ किया। जो कुछ आज्ञा पालन करना चाहिए था, उसने 100% आज्ञा पालन किया परमेश्वर की हर बात का। पर परमेश्वर ने, वचन हमें दिखाता है कि अब्राहम ने हमेशा वो नहीं किया जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। परमेश्वर ने, जबकि अब्राहम ने वो नहीं किया हमेशा जो परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था, तो भी परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी
उसे आशीषित किया। कैसे किया? अपने अनुग्रह के द्वारा। कैसे आशीषित किया? अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। और अब्राहम परमेश्वर, जब आपको मैं स्टोरी दिखाऊंगी, अब्राहम परमेश्वर की आशीषों के योग्य नहीं था। अब्राहम परमेश्वर की आशीषों के योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे अपनी आशीष और अपना फेवर अब्राहम को दिखाए। जबकि उसने 100% जैसे व्यवस्था के अनुसार, जब तक आप परफेक्टली व्यवस्था का पालन नहीं करते, आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष नहीं आती। वचन में लिखा है, यदि कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, याकूब 3 में लिखा है, परंतु एक से भी चूक जाए तो वो बाकी सब के लिए दोषी ठहराया जाएगा। तो व्यवस्था आपको अगर पालन करना है तो आपको व्यवस्था का परफेक्टली पालन करना पड़ेगा, तब आपके जीवन में आशीष आएगी। परमेश्वर की परफेक्टली पालन करना पड़ेगा। जो जो व्यवस्था कहती है बिल्कुल व्यवस्था के अनुसार करना पड़ेगा। लेकिन अब्राहम ने जबकि बहुत गलतियां की, तो भी परमेश्वर ने अपनी आशीष और अपना फेवर उसको दिखाया। आमेन। वचन में, नीति वचन 10:22 में लिखा है कि धन प्रभु की आशीष से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलता। परमेश्वर ने जब अब्राहम को आर्थिक रीति से भी ब्लेस किया, तो उसमें दुख नहीं मिलाया। परमेश्वर ने बढ़ाया, उसकी उन्नति की, संपन्न बनाया। तो धन प्रभु की आशीष है हमारे जीवन में। परमेश्वर की आशीष से हमारे जीवन में आता है। और जब धन आता है उसके साथ दुख नहीं मिला होता। जो प्रभु की ओर से धन आता है, मैं संसार के धन की बात नहीं कर रही, पर जो प्रभु की ओर से धन आता है उसमें दुख नहीं मिला होता। आमेन। सफलता और संपन्नता कुछ ऐसा है जिसके योग्य हम में से कोई भी नहीं था। हम में से क्योंकि हम में से किसी ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया था। हम केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा हम आज सफलता और संपन्नता को रिसीव करते हैं, ना कि अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अपनी कोशिशों के द्वारा, व्यवस्था पालन के द्वारा। तो आज हमारे जीवन में परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं उनकी ब्लेसिंग के द्वारा और उनके फेवर के द्वारा। इफिसियों 1:3 कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और हमारे पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी है। तो आज हम किस चीज के लिए इतना एफर्ट कर रहे हैं? आज हम क्यों चीजों को प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं? आज हम क्यों क्या बोलूं मैं, आज भी हम अभी तक वो रियल जो लाइफ होती है, जो रियल फेस होता है, जो रियल मिनिस्ट्री होती है, जो रियल एक लाइफ होती है, हम आज भी क्यों नहीं जी सकते उसको? जबकि परमेश्वर की आशीष, वचन मैंने भी पढ़ा आपके सामने, नीति वचन 10:22 कि धन प्रभु की ओर से आता है। तो हमें धन के विषय में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें धनी होने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमें एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, या हमें व्यवस्था का पालन या व्यवस्था के अनुसार आज्ञाकारिता करने की जरूरत नहीं है कि हमारे जीवन में परमेश्वर हमें धन की आशीष देंगे। हमें परमेश्वर ने पहले ही मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दे दी है। आमेन। इसीलिए मैंने अभी कहा कि हमें अपनी 5 सेंसेस पर पूरी तरह से निर्भर नहीं रहना कि मुझे अपने शरीर से, अपने एफर्ट से मुझे धन को प्राप्त करना है। मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए मुझे कुछ करने की जरूरत पड़ेगी। परमेश्वर ऐसे कुछ नहीं करेंगे। मैं कुछ करूंगा तो परमेश्वर करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगी, अब परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे। परमेश्वर ने जो करना था, यीशु के क्रूस के द्वारा यीशु ने कार्य को सिद्धता से संपन्न कर दिया है। अब परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे। अब केवल उन्होंने जो कुछ आपके लिए अपने अनुग्रह से संपन्न कर दिया सिद्धता से, आपको विश्वास करने के द्वारा उसे अपने जीवन में रिसीव करने की जरूरत है। आमेन। परमेश्वर कुछ नया करने वाले नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि आप पहले ये विश्वास करें कि उन्होंने हमें पहले ही मसीह यीशु में आशीषित कर दिया। ये हो चुका है। मैं अपने एफर्ट से आशीषित होने की कोशिश नहीं करूंगा।
मैं अपने एफर्ट से, अपने कर्मों से, अपने कोशिशों से, अपने धर्म कर्म कांडों के द्वारा अपने परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को कमाने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे परमेश्वर ने पहले ही आशीषित बना दिया है, आशीषित ठहरा दिया है। मैं पहले ही आशीषित हूं और मेरे आशीषित होने का कार्य पहले से ही पूरा कर दिया गया है, पूरा हो चुका है, ये कार्य संपन्न हो चुका है। तो अब आप आशीषित हैं और ये पूरा हुआ कार्य है यीशु का। परमेश्वर आपके लिए कोई रिपोर्ट कार्ड तैयार नहीं कर रहे कि पहले तू इस रिपोर्ट कार्ड के अनुसार काम कर, इसके हिसाब से फिर मैं तुझे प्रमोट करूंगा कि तूने कितने अच्छे कर्म किए, कितने नहीं किए, उसके बिना पर मैं तेरे को आशीषित करूंगा। आमेन। केवल जो पहले पूरा हो चुका है उस पर भरोसा और विश्वास रखना है। जैसे अब्राहम ने परमेश्वर की कही हुई बातों का, बोले हुए प्रॉमिसेस पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। आपको और मुझे भी केवल जो कुछ परमेश्वर ने पहले ही हमें मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में आशीषित पहले से बना दिया, ठहरा दिया है, हमें अपने हृदय में भरोसा रखना है, विश्वास करना है कि मैं मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषों से आशीषित कर दिया गया हूं। आमेन। हम सब प्रकार की आशीष से आशीषित ठहरा दिए गए हैं, चाहे हम योग्य थे, चाहे हम योग्य नहीं थे। आपने कैसे भी कर्म क्यों ना किए हो, कितने भी बुरे कर्म क्यों ना किए हो, कितने भी गलतियां क्यों ना की हो, कितने भी खराब काम आपने क्यों ना किए हो, जब परमेश्वर ने जैसे अब्राहम को बुलाया था, अब्राहम को चुना अपने लिए, परमेश्वर की बात पर उसने भरोसा किया, विश्वास किया और परमेश्वर ने उसे आशीषित ठहराया। आप भी जब परमेश्वर की कॉलिंग, वो जो हमारे जीवन पर है, जब आप परमेश्वर की उस कॉलिंग को आपके ऊपर आती है, आप उस बुलाहट पर चलना शुरू कर देते हैं जो परमेश्वर ने आपके जीवन पर ठहराई है, तो परमेश्वर आपके जीवन को आशीष देते हैं, चाहे आप योग्य थे या आप योग्य नहीं थे। इसीलिए हम बोलते हैं कि परमेश्वर योग्य को आशीष नहीं देते हैं, परमेश्वर आशीषित को योग्य ठहराते हैं। हम सोचते हैं दुनियावी हिसाब से पहले हमें परमेश्वर की ब्लेसिंग्स के योग्य ठहरने की जरूरत है। पहले हम योग्य ठहरेंगे अपने कर्मों के द्वारा, फिर परमेश्वर हमें आशीष देंगे। जबकि परमेश्वर कहते हैं पहले मैं तुझे, अब्राहम को परमेश्वर ने भी बुलाया था अन्य जाति में से और उसने अभी कुछ नहीं किया था, पर परमेश्वर ने पहले से ही उसके ऊपर आशीषों की घोषणा कर दी थी। बिल्कुल उसी तरह से हम, कोई किसी बैकग्राउंड से है, कोई किसी बैकग्राउंड से, किसी के जीवन में पास्ट में कभी किसी का पास्ट कैसा था, किसी का पास्ट कैसा था, सबका एक पास्ट रहता है। तो कुछ भी आपने गलतियां की हो, कितनी भी आपने गड़बड़ियां की हो, परमेश्वर ने जब आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको मसीह यीशु में अपने साथ पहले ही स्वर्गीय स्थानों में बिठाया और आपको स्वर्गीय स्थानों में प्रभु यीशु मसीह में आशीषित कर दिया, सब प्रकार की आशीष से आशीषित कर दिया है। तो परमेश्वर अब आपके लिए कुछ नया नहीं करने जा रहे हैं कि आप कुछ करेंगे तो परमेश्वर आपके लिए कुछ करेंगे। आप अभी भी इस समय भी आशीषित है, बिना कर्मों के। आमेन। बिना हमारे कर्मों के परमेश्वर ने हमें आशीषित ठहराया है, चाहे हम योग्य थे, चाहे हम योग्य नहीं थे। और एक चीज और जो यहाँ याद रखने की जरूरत है कि हमारी आशीषों के लिए हमारा व्यवहार जिम्मेदार नहीं है, कि हमारा व्यवहार अच्छा होगा, सही होगा तो ही परमेश्वर हमें आशीष देंगे या परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन पर आएगी। तो परमेश्वर की ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए आपका व्यवहार, आपका बिहेवियर जिम्मेवार नहीं है कि जिस दिन आप सही व्यवहार करेंगे उस दिन परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर आएगी, और अगर आप सही व्यवहार नहीं करेंगे परमेश्वर आपको आशीष नहीं देंगे। तो आपका व्यवहार आशीषों के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये परमेश्वर के अनमेरिटेड फेवर से, परमेश्वर की ओर से, उनके अनुग्रह से आपके जीवन पर है। आपको केवल उस पर साधारण विश्वास करके अपने जीवन में उसे ग्रहण करना है, उसे अपने जीवन में रिसीव करना है। इसी को परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर के सत्य के वचन को आप पढ़ो, उसका अध्ययन करो परमेश्वर के सत्य के वचन का, उसको राइटली डिवाइड करो कि ओल्ड कवनेंट और न्यू कवनेंट, आज इस पूरी पृथ्वी का हर व्यक्ति उस नई वाचा के, न्यू कवनेंट, न्यू विल, नई विल के अधीन
आज हम सब, परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ता खोल दिया, वो ब्लेसिंग्स का दरवाजा खोल दिया, हमें अपनी वो नई वाचा देकर पूरी मानव जाति के लिए परमेश्वर ने क्रूस पर वो नई वाचा हमारे लिए उपलब्ध करा दी है। वो नई वाचा आशीषों की वाचा है, जो प्रभु यीशु मसीह के एक आदर्श आज्ञाकारिता पर आधारित है, ना कि हमारी आज्ञाकारिता पर। इसीलिए वचन में हमने अभी पढ़ा कि मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की ब्लेसिंग दे दी है। प्रभु यीशु मसीह में सब प्रकार की आशीष मिली है। कैसे सब प्रभु यीशु मसीह में सब प्रकार की आशीष मिली है? कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता की हर एक आज्ञाकारिता का पूरा पूरा सिद्धता से पालन किया, और यीशु ने क्योंकि पिता की हर एक आज्ञा का पालन किया, इस वजह से स्वर्गीय स्थानों में पिता ने हमें सब प्रकार की ब्लेसिंग दे दी है। अब हम उन ब्लेसिंग्स को विश्वास के द्वारा, जो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमारे लिए उपलब्ध करा दी हैं, हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं। आमेन। तो आप सोचें, मैं फलां कंट्री में चला जाऊं, मैं फलां उस कंट्री में चला जाता हूं, मैं अमेरिका चला जाता हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाता हूं, मैं कनाडा चला जाता हूं, वहां जाकर मैं शायद बहुत मैं तरक्की कर लूंगा, मैं बहुत आशीषित हो जाऊंगा मैं वहां जाकर। इवन बहुत सारे विश्वासी भी ऐसा सोचते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर भी ऐसा सोचते हैं कि शायद कंट्री चेंज कर लेने से मेरा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। पर ये सच नहीं है। आप जहां भी हैं, जब परमेश्वर की बुलाहट आपके जीवन पर है, जब परमेश्वर ने आपको अपने लिए चुन लिया है, परमेश्वर ने और आपने परमेश्वर की उस बुलाहट को अपने जीवन में प्राप्त किया है, और अब आप यीशु के उस क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर जब आप विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु की आज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर ने आपको आशीषित कर दिया है, और क्योंकि यीशु आपके लिए क्रूस पर श्रापित हुए ताकि आप यीशु में आशीषित हो जाएं, और अब परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आशीष प्रभु यीशु मसीह में दे दी है। तो जब आप विश्वास करते हैं, आप चाहे किसी भी कंट्री में हो, आप कहीं भी रहते हो, आपके जीवन में परमेश्वर की शांति, आपके जीवन में परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, आपके जीवन में किसी चीज की घटी नहीं होगी। आपको कंट्री चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको घर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने जीवन में बाहरी कोई बदलाव लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट यस, एक बदलाव से सारा बाहरी बदलाव होगा, वो है अनुग्रह पर विश्वास करने के द्वारा। एक चीज, एक बदलाव केवल आपको करना होगा, आपको अपने पूरे हृदय से परमेश्वर की उन ब्लेसिंग्स के ऊपर विश्वास करना होगा जो उन्होंने आपके लिए बोली हैं। जब आप उस पर विश्वास करेंगे, आपका काम बस इतना ही है, बाकी सब काम परमेश्वर की ओर से है। आप परमेश्वर के अनुग्रह से उपलब्ध कराई गई ब्लेसिंग्स को अपने एफर्ट्स के द्वारा खींच के अपने पास नहीं ला सकते। आप अपने एफर्ट्स के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा, कोशिशों के द्वारा, परफॉर्मेंस के द्वारा, अपने धर्म कर्म के कार्यों के द्वारा आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को खींचकर नहीं ला सकते। वो केवल विश्वास के द्वारा, उनके अनुग्रह के द्वारा, पूरा हुए कार्य पर विश्वास करने के द्वारा आपके जीवन में निरंतर आप प्राप्त करते हैं। आमेन, हालेलुया। तो हो सकता कुछ लोगों को ये बात समझ में ना आए कि परमेश्वर की ब्लेसिंग्स हमारे बिहेवियर पर आधारित नहीं है। हम हमारे बिहेवियर को देखकर परमेश्वर हमारी ब्लेसिंग्स को रोकते नहीं है। लेकिन मैं आपको अब्राहम के जीवन से थोड़ा दिखाऊंगी कि अब्राहम ने कितनी सारी गलतियां की, लेकिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता अब्राहम के प्रति जो थी, जो उन्होंने प्रॉमिसेस उसके ऊपर बोले थे, परमेश्वर उन पर अडिग खड़े रहे। परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता को दिखाया कि बावजूद कि अब्राहम ने इतनी गलतियां की, तो भी परमेश्वर ने अब्राहम को जो प्रॉमिस किया था, जो प्रॉमिसेस उसके जीवन पर बोले थे, परमेश्वर ने उन्हें पूरा किया। तो सबसे पहली गलती जो अब्राहम ने की कि जब परमेश्वर ने उसे कहा कि तू अपने देश, अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा, मैं तुझे दिखाऊंगा। तो सबसे पहली उसने गलती की, जब परमेश्वर ने उसे बोला कि तू अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने कुटुंबियों में से निकल आ। अकेला अकेले अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था। उसको ये नहीं कहा था कि तू अपने कुटुंबियों को साथ लेके आ जा, कहा था कुटुंबियों को छोड़कर, पिता के घर को छोड़कर, अपने देश को, जन्मभूमि को छोड़कर तू बस बाहर निकला। और उसने सबसे पहली गलती क्या की? उसने जब वो अपना देश छोड़ा,
वो अपने भतीजे को भी साथ ले गया, जिसका नाम लूत था, वो उसे भी साथ ले गया। परमेश्वर ने उसे साथ लेके जाने के लिए नहीं कहा था। तो ये सबसे पहली गलती उसने की, और परमेश्वर ने फिर भी उसे आशीषित किया अब्राहम को। दूसरी उसने की, जब उसने अपनी पत्नी को बहन कहा, उत्पत्ति 12 के 10 से 14 में मैं पढ़ रही हूं। अब्राहम ने जब अपनी पत्नी से बात कर रहा वो यहाँ, और उस देश में अकाल पड़ा जिस देश में अब्राहम गया था, और अब्राहम मिस्र देश को चला गया और वहां परदेसी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे कि यह उसकी पत्नी है, सो वे मुझको मार डालेंगे। जब उन्हें ये पता चलेगा, उसने अपनी वाइफ से कहा कि तू मेरी पत्नी है, और उनको ये पता चलेगा कि तू मेरी पत्नी है, तो वो मुझे मार डालेंगे ताकि तेरे को ले जाएं वो साथ में। तो कहा क्योंकि तू खूबसूरत बहुत है, सारा से कहा, तो इस कारण जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, सो वे मुझको तो मार डालेंगे पर तुझको जीती रख लेंगे। सो ये कहना कि मैं अब्राहम की बहन हूं, जिससे तेरे कारण मैं बच जाऊं, मेरी जान बच जाए, मेरे प्राण बच जाए, और मेरा प्राण तेरे कारण बच जाए। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राहम मिस्र में आया तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वो अति सुंदर है। तो परमेश्वर के अनुग्रह के कारण परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, जबकि अब्राहम ने यहाँ जो दूसरा झूठ है, जो दूसरा परमेश्वर की बात नहीं, जो उसने गलत किया, अपनी पत्नी को उसने बहन बोला। उत्पत्ति 12 में आगे पढ़ रही हूं मैं 15 से 20 तक। और फिरौन के हाकिमों ने उसको देखकर फिरौन के सामने उसकी पत्नी की प्रशंसा की, सो वह स्त्री फिरौन के घर में रखी गई, और उसने उसके कारण अब्राहम की भलाई की, और फिरौन ने उसकी पत्नी के कारण अब्राहम की भलाई की, सो उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियां गधे गधियां और ऊंट मिले, उसको उसकी पत्नी के कारण वो सब मिले। तब प्रभु परमेश्वर ने फिरौन और उसके घराने पर अब्राहम की पत्नी सारे के कारण बड़ी विपत्तियां डाली। सो फिरौन ने अब्राहम को बुलाकर कहा, तूने मुझसे ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि ये मेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहां से चला जा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके कारण उस पर बहुत सारी विपत्तियां डाली थी कि वो उसकी पत्नी को उठाकर ले आया था। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को और बहुत सारी संपत्ति के साथ उसको विदा कर दिया वहां से। तो उसको परमेश्वर ने, जबकि अब्राहम ने वहां अपनी पत्नी को बहन कहा, तो वचन में लिखा है कि झूठ बोला उसने, और वो लोग उसकी पत्नी को ले गए। जब उनको बाद में पता चलता है कि ये उसकी बहन नहीं, ये उसकी पत्नी है, तो वो और परमेश्वर फिरौन के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां डालते हैं। तो और उसको अब्राहम को बहुत सारे धन, ऊंट ऊंटनियां, बहुत सारा कुछ देकर वो उसको वहां से विदा करते हैं। तो दास दासियां गधे गधियां गाय बैल ऊंट उसको मिलते हैं, तो वो वहां से आशीषित होकर निकल कर जाता है, जबकि उसने वहां पर झूठ बोला है। तो परमेश्वर की आशीष का आधार उसके जीवन में स्वार्थ और खुदगर्जी के ऊपर नहीं रखा परमेश्वर ने, कि वो स्वार्थी हुआ या खुदगर्ज हुआ, उसने अपनी पत्नी को मरने के लिए भेज दिया, उसने झूठ बोला अब ताकि उसके जान बच जाए, उसके प्राण बच जाए। तो परमेश्वर ने उसके जीवन में अपनी आशीषों का आधार उसके स्वार्थ और उसकी खुदगर्जी को नहीं रखा। परमेश्वर ने नहीं देखा उसने जो गलती की थी, परमेश्वर ने उसे फिर भी आशीषित किया। अब्राहम बहुत सारी महान आर्थिक आशीषों का भी अधिकारी था, लेकिन वो सब परमेश्वर से थी, ना कि उसके और सारा के कर्मों के कारण थी। तो परमेश्वर ने उसे उत्पत्ति 13:2 अगर आप पढ़ते हैं तो यहां लिखा है, अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी व्यक्ति था। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए से बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था। तो उसके जीवन में ये सब आशीषें थी, और वो इसका अधिकारी था, इसलिए नहीं कि अपने कर्मों से था या सारा के कर्मों से था, बल्कि परमेश्वर की आशीष के कारण था।
उसने बाद में फिर से वही गलती की। मैं दोबारा पढ़ती हूँ, आगे पढ़ती हूँ। उत्पत्ति 20:1-8 में, फिर अब्राहम वहां से कूच करके दक्षिण देश में आकर कादेश और शूर के बीच में ठहरा और गरार में रहने लगा। और अब्राहम अपनी पत्नी सारा के विषय में कहने लगा कि यह मेरी बहन है। सो गरार के राजा अबीमेलेक ने दूत भेजकर सारा को बुलवा लिया। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा। जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वह सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक तो उसके पास ना गया था। तो उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वो मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी आप कहा कि वो मेरा भाई है? मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया। और राजा कहता है, परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, मैं भी जानता हूँ कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया, और मैंने तुझे रोक भी रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप न करे। इस कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। सो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे फेर दे, क्योंकि वो नबी है और वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा। पर यदि तू उसको ना फेर दे तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। और अबीमेलेक ने तड़के उठकर अपने सब कर्मचारियों को बुलवाकर ये सब बातें सुनाई, और वे लोग बहुत डर गए। अब आप ये देखिए कि परमेश्वर ने जो अब्राहम को आशीष दी थी, जो मैंने उत्पत्ति 12 में पढ़ा कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं तुझे श्राप दूंगा, मैं उसे श्राप दूंगा। तो यहाँ पे अबीमेलेक को परमेश्वर श्राप दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अब्राहम को परमेश्वर ने आशीषित ठहराया है। परमेश्वर अब्राहम की गलतियों को यहां नहीं देख रहे कि अब्राहम ने गलती की है, झूठ तो अब्राहम ने बोला है। अब्राहम ने वो डरा हुआ था और उसने डर के कारण झूठ बोला। उसने अपनी पत्नी को बहन कहा है, और परमेश्वर डांट रहे हैं उल्टा किसको? उसको, राजा को। और परमेश्वर उसे क्या कह रहे हैं कि यदि तू उसे नहीं छोड़ेगा तो तू भी मर जाएगा और तेरे लोग भी मर जाएंगे। तो परमेश्वर, जैसे मैंने अभी पहले कहा, परमेश्वर विश्वास योग्यता में अडिग खड़े रहे। परमेश्वर ने जब अब्राहम से कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, तो परमेश्वर उसके व्यवहार को नहीं देख रहे थे, बाहरी व्यवहार को, कि उसका बाहरी व्यवहार, उसका बिहेवियर कैसा है, वो क्या गलतियां कर रहा है। परमेश्वर उसे नहीं देख रहे थे। परमेश्वर ने उसे आशीष, परमेश्वर की आशीष उसके जीवन पर थी, इसीलिए वो जहां भी जाता था वो आशीषित होता था। और यहां पर झूठ बोला अब्राहम ने, और परमेश्वर अब्राहम को नबी कह रहे हैं, प्रॉफिट कह रहे हैं, जबकि अब्राहम ने झूठ बोला और फिरौन ने कोई झूठ नहीं बोला। फिर भी परमेश्वर उसे कह रहे हैं कि तू उसे छोड़ दे, उसकी पत्नी को भी छोड़ दे, वरना तू भी मर जाएगा। और लिखा है कि सो अब उस पुरुष की पत्नी को उसे दे दे, क्योंकि वो नबी है और तेरे लिए प्रार्थना करेगा वो, और तू जिंदा रहेगा। पर यदि तू उसको ना दे वापस, उसकी पत्नी, तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। और अबीमेलेक ने उत्पत्ति 20:9-18 में आगे लिखा है, तब अबीमेलेक ने अब्राहम को बुलवाकर कहा, तूने हमारे साथ ये क्या किया है, और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था कि तूने मेरे और मेरे राज्य के ऊपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है। तूने मुझसे यह काम कराया जो उचित नहीं था। फिर अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, तूने क्या समझकर ये काम किया था? अब्राहम ने कहा, मैंने ये सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय नहीं होगा लोगों के अंदर, सो ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे मार देंगे, मुझे घात कर देंगे। और फिर भी सचमुच वो मेरी बहन है, वह मेरे पिता की बेटी है, पर मेरी माता की बेटी नहीं। फिर वो मेरी पत्नी हो गई। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने मुझे अपने पिता का घर छोड़कर निकलने की आज्ञा दी, तब मैंने उससे कहा, इतनी कृपा तुझे मुझ पर करनी होगी कि हम दोनों जहां जहां जाएं वहां तू मेरे विषय में ये कहना कि ये मेरा भाई है। तब अबीमेलेक ने भेड़, बकरी, गाय, बैल, दास दासियां लेकर अब्राहम को दिया। अब्राहम को अबीमेलेक ने क्या किया? भेड़, बकरी, गाय, बैल, दास दासियां देकर उसको दी, और उसकी पत्नी सारा को भी उसे लौटा दिया। और अबीमेलेक ने कहा, देख, मेरा देश तेरे सामने है, जहां तुझे भाई वहां रहे। और सारा से उसने कहा, देख, मैंने तेरे भाई को रुपए के 1000 टुकड़े दिए हैं। देख, तेरे सारे संगियों के सामने वही तेरे आंखों का पर्दा बनेगा, और सबों के सामने तू ठीक होगी। तब अब्राहम ने प्रभु से प्रार्थना की, और प्रभु ने अबीमेलेक और उसकी पत्नी और दासियों को चंगा किया,
और वह जलने लगी, क्योंकि प्रभु ने इब्राहिम की पत्नी सारा के कारण अबीमेलेक के घर की सब स्त्रियों की कोखों को पूरी रीति से बंद कर दिया था। आमेन। तो भी जो कुछ अब्राहम ने किया था, कितनी गड़बड़ अब्राहम ने की, तो अभी क्या हुआ, परमेश्वर ने राजा के दिल में उसके लिए फेवर डाला। राजा ने फिर उसको आशीष दी, और इतना गलत करने के बावजूद भी वो वहां से इतनी धन संपत्ति लेकर वहां से निकला। तो धन की आशीष प्रभु से आती है, परमेश्वर से आती है, और उसमें दुख नहीं मिला होता। बावजूद उसकी कमजोरियों के, बावजूद उसकी गलतियों के, बावजूद उसके बिहेवियर के, उसे परमेश्वर ने आशीष दी। रिलीजन क्या कहता है, धर्म क्या कहता है कि हमें हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर के योग्य बनना है, ताकि परमेश्वर हमें हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दें। ऐसा अमूमन हमें सुनने को मिलता है कि पहले हमें योग्य बनना है, प्रतिदिन हमें एफर्ट डालने हैं ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर दे। परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वचन में लिखा, यदि हम अविश्वसनीय हो भी जाए तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य बने रहते हैं, तो भी वो हमारा इनकार नहीं करते हैं। परमेश्वर की आशीष जब हमारे जीवन पर आती है, वो हमें योग्य बनाती है। हमें प्रार्थनाओं के उत्तर के योग्य नहीं बनने की एफर्ट नहीं करने, परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। आमीन। अब्राहम ने परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करने के लिए केवल परमेश्वर पर अपने जीवन की सप्लाई के तौर पर भरोसा किया। बस उसने परमेश्वर पर भरोसा किया कि मेरे जीवन की हर भलाई के, हर अच्छाई के, सब कुछ की आपूर्ति, सब कुछ की सप्लाई, सब कुछ का स्रोत परमेश्वर है। सब कुछ जो मेरे जीवन में अच्छा है वो परमेश्वर की ओर से आता है। और परमेश्वर ने अब्राहम का हर परिस्थिति में ध्यान रखा, और क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा रखा था। हम भी जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारा ध्यान रखते हैं। हम किसी भी परीक्षा में अगर पड़ जाते हैं, जैसे अब्राहम उस परीक्षा में पड़ गया था, तो परमेश्वर ने उस परीक्षा में उसे डांटा नहीं। जब वो उस परीक्षा में पड़ गया था, परमेश्वर ने उसे उस परीक्षा में से भी विजयी होकर बाहर निकाला, और परमेश्वर ने उसकी साइड ली। परमेश्वर उसकी ओर थे, परमेश्वर उसकी तरफ थे, और परमेश्वर ने उसे वहां से भी धन संपत्ति के साथ उसे वहां से बाहर लेकर गए, बाहर निकाला वहां से। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में और जो किया, उत्पत्ति 13:8 से 11 में मैं पढ़ रही हूं। अब्राहम जो अपने लूत को अपने साथ ले आया था, तो तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। और क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इससे मुझसे अलग हो, यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए। अब अब्राहम अपने उस भतीजे लूत से अब अलग होने जा रहा है। जो गलती उसने की थी, जो परमेश्वर ने उसे बोला था कि तुझे अपने कुटुंबियों, अपने रिश्तेदारों से, अपने देश से, अपनी जन्मभूमि से, अपने पिता के घर को छोड़कर अकेले बाहर आना था, अब यहाँ पर अब्राहम धीरे 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 परमेश्वर की प्लानिंग को समझ रहा है, और अब वो यहाँ पर अपने भतीजे लूत से अलग हो रहा है। तो वहां यहाँ लिखा है कि वो लूत से कहता है कि जो भी जमीन तेरे सामने है, तू इसमें से जो भी तुझे समझ में आती है, जो तुझे अच्छी लगती है, तू चुन ले। यदि तू बाईं तरफ वाली चुनेगा तो मैं दाईं तरफ चला जाऊंगा, अगर तू दाईं तरफ वाली भूमि चुनेगा तो मैं बाईं तरफ वाली भूमि में चला जाऊंगा। और तब जो उसका भतीजा लूत है, उसने आंख उठाकर देखा कि यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब बहुत बढ़िया है खेती करने के लिए, उपज आने के लिए, वो अच्छी सींची हुई भूमि है। और जब तक प्रभु ने सदोम और गमोरा को नाश न किया था, तब तक सुअर के मार्ग तक तराई प्रभु की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। सो लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूरब की ओर चला। लूत ने क्या किया? पूरब की भूमि को चुन लिया, जो कि तराई वाली भूमि थी, जो सींची हुई भूमि थी, जो उपजाऊ दिखाई देती थी। और वहां से वो एक दूसरे से अलग हो गए, वहां से वो एक दूसरे से अलग हो गए। यहां पर अब अब्राहम अकेला आगे बढ़ा।
लूत से वो अलग हो गया। अब्राहम परमेश्वर के को लेकर इतना कॉन्फिडेंट था, इतना दृढ़ था परमेश्वर को लेकर कि उसका भांजा जो लूत भी उसके साथ में था वो भी अब्राहम की वजह से आशीषित था। और आज हम लोग भी जो ये विश्वास करते हैं कि हम यीशु पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता है, आज हम तो आशीषित हैं ही। अब कोई भी चीज हमारे जीवन से आशीषों को पलट नहीं सकती है। हमारे साथ रहने वाले लोग भी आशीषित हैं, हमारे पड़ोसी भी आशीषित हैं, हमारे रिश्तेदार भी आशीषित हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी आशीषित हैं, क्योंकि हमने परमेश्वर की उस ब्लेसिंग पर विश्वास किया है जो उन्होंने हमारे जीवन पर बोली है। तो हम आज आशीषित हैं, केवल हम ही नहीं, हमारे कारण दूसरे लोग भी आशीषित हैं। उत्पत्ति 13:14-17 में लिखा है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। लूत ने तो एक हिस्सा चुना, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसके कॉन्फिडेंस को देखा, परमेश्वर ने उसके भरोसे को देखा कि वो परमेश्वर में कितना भरोसा रखता है। उसने अपने भतीजे लूत को बोल दिया, तेरे को बाईं तरफ की चाहिए, दाईं तरफ की चाहिए, जिस तरफ की भूमि चाहिए, सींची हुई चाहिए, जो भी तुझे चाहिए तू ले ले। मेरा कॉन्फिडेंस मेरे परमेश्वर पर है, वो है मेरे जीवन का स्रोत। उसके द्वारा मेरे जीवन की हर जरूरत पूरी होती है। ये जमीन मेरी जरूरत पूरी नहीं करेगी, वो है मेरे जीवन का स्रोत, वो मेरे जीवन की हर जरूरत को पूरा करेगा। और उसने विश्वास अपने परमेश्वर पर किया, भरोसा किया उसने अपने परमेश्वर पर। और वापसी में परमेश्वर ने कहा कि अब्राहम तू आंख उठाकर देख, जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों की नाई बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वो ही तेरे वंश को भी गिन सकेगा। उठ, उस देश की लंबाई और चढ़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मामले के बांझों के बीच जो हेब्रोन में था जाकर रहने लगा, और वहां भी उसने प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। तो लूत ने अपने लिए सींची हुई भूमि जो देखने में अच्छी दिखाई देती थी, अच्छा उसने अपने लिए ले लिया, जो दिखने में अच्छी दिखती थी। लूत ने वो सारी जमीन ले ली, पर अब्राहम को परमेश्वर पर भरोसा था। उसका कॉन्फिडेंस परमेश्वर पर था कि परमेश्वर उसके भाग की जो भूमि है उसको भी समृद्ध करेंगे। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उसके पास चाहे वो भूमि उपजाऊ नहीं आई है उसके हिस्से में, लेकिन क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी ओर है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर की बोली हुई प्रतिज्ञाएं, उनके बोले हुए प्रॉमिसेस मेरे जीवन पर हैं, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है और वो इसे भी समृद्ध बना देंगे। आमेन। और मैं इसे आज खत्म करना चाहती हूँ, नहीं तो ये लटक जाएगा। अब थोड़ा कोऑपरेट करें प्लीज मेरे साथ। उत्पत्ति 14:14 में लिखा है, यह सुनकर कि उसका आगे हम पढ़ते हैं कि जब वो वाली भूमि भी उसने ले ली, उपजाऊ जमीन उसने ले ली, और वो दोनों अलग अलग हो गए, अब्राहम और उसका भतीजा लूत। तो वचन में लिखा है कि जब अब्राहम के पास एक खबर पहुंची कि उसका जो भतीजा लूत है वो बंधुआई में है, वो किसी के बंधुआई में है, गया है, तो अब्राहम ने, वचन में लिखा है उत्पत्ति 14:14 में, अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, 318 युद्ध में कौशल जो सिपाही थे उन्हें लेकर, जो उसके कुटुंब से में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, जो उन लोगों ने लूत को बंदी बनाया था। आगे 21 से 24 में लिखा है 14 के, जब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, जब युद्ध के बाद वहां के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे दे, जितने मेरे लोग हैं तो मुझे दे दे, और तू धन को अपने पास रख ले। प्राणियों को तू मुझे दे दे, जितने मेरे लोग हैं, राजा ने कहा, जिसके साथ अब्राहम ने युद्ध किया था, तो बाकी के मेरे लोग तो मुझे दे दे, बाकी जितना धन है तो अपने पास रख ले। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर प्रभु यहोवा
जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है, जितना भी धन तेरा है, उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई वस्तु लूंगा। कहीं कल तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे कारण धर्मी हुआ है। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकॉल और मामरे में, मैं नहीं लौटाऊंगा। वे तो अपना अपना भाग रख लिया, मतलब जो उन्होंने खा लिया, अब वो तो मैं वापस नहीं लौटा सकता, लेकिन जितना भी धन है वो मैं नहीं लेकर जाऊंगा। अब्राहम फिर से धनी हो गया, आशीषित हो गया, जब उसे युद्ध से लूट का वो जो धन था वो मिला, लेकिन उसने युद्ध में जीते हुए महान उस लूट को प्राप्त करने के बजाय, जबकि वो तो जीत गया था, राजा ने बोला था सारा धन ले जा, पर उसने उस लूट में मिले धन को प्राप्त करने की बजाय उसने क्या कहा, फिर से उसने अपना कॉन्फिडेंस परमेश्वर में दिखाया कि मेरा भरोसा धन पर नहीं है जो महान धन राशि थी, बल्कि परमेश्वर मेरा स्रोत है, परमेश्वर मेरे जीवन की सप्लाई है और मेरा भरोसा अपने परमेश्वर पर है। इसीलिए परमेश्वर ने उसको आगे कहा, जब उसने वो धन नहीं लिया और परमेश्वर पर अपना कॉन्फिडेंस दिखाया, तो परमेश्वर ने उसे उत्पत्ति 15:1 में कहा, हे अब्राहम तू मत डर, क्योंकि मैं तेरी ढाल और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। हे अब्राहम तू मत डर, क्योंकि मैं तेरी ढाल और मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। तो परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर भरोसा दिखाया था कि परमेश्वर मेरा बड़ा प्रतिफल है। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर आज आपके और मेरे जीवन से क्या चाहते हैं कि हमारा भी ये कॉन्फिडेंस हो कि हमारा बड़ा प्रतिफल ये संसार का जो धन है, संसारिक धन नहीं है हमारा बड़ा प्रतिफल, कि हमारी बड़ी मिनिस्ट्री, बहुत बड़ी सेवकाई हो, बहुत बड़ी चर्च हो, बहुत सारा दशमांश, बहुत सारी ऑफरिंग, बहुत सारी चीजें हमारे पास हो, वो हमारा बड़ा प्रतिफल नहीं है। परमेश्वर हमारे जीवन का बड़ा प्रतिफल है। तो परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा, तू मत डर, मैं तेरी ढाल और सच में मैं ही तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। आमेन। जो इस संसार का है, जो कुछ भी है, वो हमें सब कुछ दे सकता है परमेश्वर। जो भी है, जो कुछ भी है, वो परमेश्वर हमें दे सकता है। तो परमेश्वर हमेशा हमारा स्रोत है और उन पर भरोसा रखना हमारे जीवन में धन से बढ़कर, परमेश्वर हमारे जीवन का सोर्स है। हमारे जीवन, उनकी आशीषों की सप्लाई परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में आती है। धन परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में आता है। और धन से बढ़कर जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तो धन से बढ़कर आर्थिक ब्लेसिंग्स को और संपन्नता को भी परमेश्वर हमारे जीवन में बहाल करते हैं। जब हम धन को पकड़ कर रखते हैं, तो हम परमेश्वर की संपन्नता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जब हम इस संसारिक धन को, इस संसार के धन को पकड़ कर रखते हैं, तो हम परमेश्वर की संपन्नता को अपने जीवन में प्रकट होने नहीं देते हैं। अगर आप परमेश्वर की सफलता, परमेश्वर की संपन्नता को अपने जीवन में चाहते हैं, तो संसार के धन को जाने दें। और इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। और किसी भी प्रकार के प्रदूषण को या खुद पर भरोसा, अपने कर्मों पर, अपनी कोशिशों पर, अपने प्रदर्शन पर, अपने धर्म कर्म के कार्यों पर हमें भरोसा नहीं रखना। हमें एक ही चीज अपने जीवन में करनी है कि हमें यीशु मसीह के क्रूस पर जो आदर्श आज्ञाकारिता उन्होंने व्यवस्था के प्रति जो पूरी कर दी है, हमें उस आज्ञाकारिता पर विश्वास करना है कि यीशु ने मेरे स्थान पर पिता की हर एक आज्ञा को पूरा कर दिया है। और यही विश्वास हमारे जीवन में आशीषों को बहाल करता है, फेवर को बहाल करता है, परमेश्वर पर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मा का फल हमारे जीवन में बहाल होता है। हम आज्ञाकारिता में चलते हैं परमेश्वर की। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रही कि हमें परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी नहीं होना। मैं आपसे ये कह रही हूं कि परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता हमारे एफर्ट्स का परिणाम नहीं है, हमारे कोशिशों का परिणाम नहीं है। परमेश्वर के हर एक वचन के प्रति आज्ञाकारिता यीशु की आज्ञाकारिता के आधार पर हमारे जीवन में है।
जब आप यीशु की आज्ञाकारिता पर विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता को, जो परमेश्वर ने कहा है उससे 10 आज्ञाओं से बढ़कर आप अपने जीवन में परमेश्वर की बातों को बिना एफर्टलेसली आप पूरा करते हैं। आप झूठ नहीं बोलते, आप चोरी नहीं करेंगे, आप व्यभिचार नहीं करेंगे, आप अनकंडीशनल प्यार करेंगे, आप दूसरे लोगों की जिंदगी में आप ब्लेसिंग की तरह अपने आप को बोएंगे, दूसरों के लिए आप आशीष का कारण बनेंगे, लोग आपकी कंपनी में रहना चाहेंगे, आपकी संगति लोगों को पसंद आएगी, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आप में काम कर रहा है, लोग अनुग्रह की तरफ आकर्षित होंगे, लोग परमेश्वर के फेवर की तरफ आकर्षित होंगे क्योंकि वो आपके अंदर काम कर रहा है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी मानसिकता को बदलें और हमें यह भी सीखना है कि ये परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में बढ़ोतरी को लेकर आते हैं। अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के बोले हुए प्रॉमिसेस पर, उनकी कही हुई बातों पर विश्वास करना है और हमारा उन पर भरोसा ही हमारे समृद्ध होने का कारण बनता है। हमारे जीवन में समृद्धि आती है जब हम परमेश्वर पर पूरे दिल से भरोसा रखते हैं। आमीन। तो आपने अब्राहम की कहानी देखी, अब्राहम के जीवन को देखा कि परमेश्वर ने उसे हर जगह संभाला, उसको परमेश्वर ने उसका ध्यान रखा हर जगह पर, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस परमेश्वर पर था, उनके प्रॉमिसेस पर था, उसका भरोसा परमेश्वर पर था और परमेश्वर ने उसकी हर परिस्थिति में अपनी विश्वास योग्यता को दिखाया, अपने अडिग कैरेक्टर को परमेश्वर ने दिखाया उसके जीवन में कि परमेश्वर कभी नहीं बदलेंगे। अगर उन्होंने कहा है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे आशीष दूंगा, और जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूंगा, तो परमेश्वर उसके साथ रहे और उसे हर परिस्थिति में बचाया। आमीन। तो आज आपका जीवन आशीषित है। आपको आशीषों को पाने के लिए एफर्ट नहीं करने हैं। आपको ये नहीं सोचना कि मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मैं कौन सी कंट्री में चला जाऊं कि मैं सफल हो जाऊं, मेरा जीवन ठीक हो जाए, मैं कौन सा बिजनेस शुरू करूं, मेरी कोई कहीं अच्छी नौकरी लग जाए मेरे जीवन में। पहले आप केवल यीशु की आज्ञाकारिता पर विश्वास रखें कि प्रभु यीशु ने क्रूस की आज्ञाकारिता को आदर्श पुत्र बनकर 100% आपके लिए निभाया है और उस आज्ञाकारिता के कारण ही आज आप आशीषित हैं। यीशु के कारण आप आशीषित हैं। व्यवस्था जब थी, ओल्ड कवर्नेंट, पुरानी व्यवस्था, उसमें लोग आशीषित होते थे जब वो आज्ञा पालन करते थे, लेकिन अब आप नई वाचा के अधीन हैं। अब आप आशीषित होते हैं क्योंकि आप यीशु की आज्ञाकारिता पर विश्वास करते हैं। तो अब आप यीशु की आज्ञाकारिता पर विश्वास करने के द्वारा आशीषित ठहरा दिए गए हैं और अब आप आशीषित हैं, समृद्ध हैं, संपन्न हैं। और चाहे लोग आपके साथ कितना भी गलत करें, चाहे लोग आप कितना भी आपका अनड्यू एडवांटेज उठाएं, लोग कितना भी आपके लिए ऐसा सोचें कि अच्छा पोर्शन उनके हाथ में है और अब वो संपन्न है, वो सफल है या वो आपसे ऊपर है, आपकी तरफ परमेश्वर खड़े हैं, आपके साथ परमेश्वर खड़े हैं, परमेश्वर आपके लिए खड़े हैं। चाहे लोगों ने आपका अनड्यू एडवांटेज उठाया हो, आपका गलत इस्तेमाल किया हो, आपकी भलाई का, आपकी अच्छाई का गलत फायदा उठाया हो लोगों ने, परमेश्वर आपकी तरफ खड़े हैं। जब आपका भरोसा, आपका कॉन्फिडेंस परमेश्वर पर है तो वो आपका हर कदम पर साथ देंगे, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो आपको कभी नहीं त्यागेंगे, वो हर समय हमेशा इस जगत के अंत तक आपके साथ विश्वास योग्य बने रहेंगे। उनकी विश्वास योग्यता आपके साथ अडिग होकर खड़ी रहेगी। आप वचन में लिखा है परमेश्वर की भलाई वो हमारे जीवन के हर कदम पर दिखाते हैं और परमेश्वर की भलाई हमें मन फिर आपकी ओर लेकर जाती है। जितना अधिक हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को, उनकी भलाई को अपने जीवन में देखेंगे, उतना अधिक हम परमेश्वर के और करीब जाएंगे। हम उनके प्यार को जब देखेंगे, वो अनकंडीशनल प्यार, वो अनमेरिटेड फेवर, हम उनकी ब्लेसिंग्स को देखेंगे कि जिस दिन हम गलत भी करते हैं, जिस दिन हमारा व्यवहार परफेक्ट नहीं होता, उस दिन भी परमेश्वर हमें आशीष देते हैं, उस दिन भी वो हमें बचाते हैं, उस दिन भी वो हमें संभालते हैं। तो परमेश्वर की यही भलाई आपको मन फिर आपकी ओर लेकर जाएगी और आप परमेश्वर के प्यार में और अधिक गहराई में जाएंगे और आप पाप से नफरत करेंगे, जो वो ऑप्शन ही आप कंसिडर नहीं करेंगे। आप
परमेश्वर के प्यार के ऊपर निर्भर रहेंगे और परमेश्वर के प्यार पर डिपेंड रहेंगे आप, और परमेश्वर का प्यार आपके जीवन को सुंदर 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 और सुंदर बनाता चला जाएगा। आमेन, हालेलुया। आशा करती हूँ कि आपने आज वचन से बहुत कुछ सीखा होगा, और आज परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। थोड़ा वचन आज लेंदी था, बट चलो आज मैंने इसे कंप्लीट किया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, आपने आज अपने वचन को हमारे हृदयों तक पहुंचाया है पिता। हर सुनने वाले देखने वाले को आज आपने अपने वचन के द्वारा धन्य किया है, और ये वचन इनके हृदयों में हमेशा बना रहेगा और 30 गुना 60 गुना 100 गुना फलवंत होगा। आपकी बोली हुई आशीष इनके जीवन पर है। ये स्वर्गीय स्थानों में मसीह यीशु में सब प्रकार की आशीषों से आशीषित कर दिए गए हैं, और आप ये चाहते हैं ये केवल भरोसा रखें आपके इस प्रॉमिस पर कि ये काम पूरा हो चुका है। आपने इनके लिए इसे पहले ही पूरा कर दिया है, और जब ये इस पर भरोसा रखेंगे परमेश्वर, आपकी आशीष, आपका फेवर इनके जीवन में बिना रुके ये देखेंगे। आप इनके जीवन की हर भलाई का सोर्स है, और प्रभु आपकी भलाई इनके जीवन में कभी नहीं रुकेगी। धन्यवाद परमेश्वर। आमेन, 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 हालेलुया। आइए प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु यीशु ने रोटी ली। वचन कहता है कि जिस रात वो पकड़वाए गए, हमारे पापों की कीमत चुकाने जाने वाले थे, उस रात उन्होंने अपने चेलों को बुलाया और रोटी ली और धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। यीशु ने अपनी देह हमारे लिए तुड़वाई ताकि हमें अपनी देह तुड़वानी ना पड़े। तो जब हम यीशु की देह में से खाते हैं, तो जैसा पति और पत्नी एक देह हो जाते हैं और फल उत्पन्न होता है, ऐसे जब हम प्रभु भोज लेते हैं, हम यीशु के साथ उनकी देह के साथ एक हो जाते हैं, और हमारे जीवन में चंगाई का फल उत्पन्न होता है। हमारे जीवन में जवानी नहीं हो जाती है। हमारे जीवन में हम प्रभु की सामर्थ, पुनरुत्थान की सामर्थ को रिसीव करते हैं, और हम मृत्यु का कोई भी हमारे जीवन, शैतान का कोई भी काम हमारे जीवन में अगर हो, हम वापिस जीवन के फल को उत्पन्न करते हैं। आमेन, आमेन। आइए हम प्रभु के इस देह में से खाते हैं और इस नई वाचा के प्याले में से पीते हैं, जो न्यू कवनेंट यीशु ने कहा, ये मेरा नई वाचा का लहू है जो तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। मेरे क्रूस की मृत्यु को स्मरण करते हुए सदा ऐसा किया करना। तो प्रभु ने अपनी नई वाचा का ये प्याला हमारे लिए बहाया ताकि हमें पुरानी वाचा से आजाद कर लें, हमें पुरानी वाचा से छुड़ा लें। हम यीशु के साथ क्रूस पर मर गए हैं, हम व्यवस्था के लिए मर गए हैं, और अब हम नए जीवन के लिए जी उठे हैं, और अब जीवन की व्यवस्था हमारे अंदर है, और यीशु के इस नई वाचा के द्वारा ये सब संभव हुआ है। तो आइए हम इस नई वाचा के प्याले में से भी पीते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु जी हम आपको। आराधना तेरी आराधना मैं
आपको धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए, आज की इस फेलोशिप के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, अपने हर एक सुनने देखने वाले, अपने हर एक प्रियजन के लिए, इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। इनके प्रियजनों पर, इनके अपने सभी परिवार के लोगों पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे, क्योंकि अब ये पुरानी व्यवस्था के अधीन नहीं, ये नई वाचा के, अनुग्रह की वाचा के अधीन है। और अब ये अनुग्रह के अधीन लाकर रख दिए गए हैं। और प्रभु अब आपके अनुग्रह के नीचे से इन्हें कभी कोई हटा नहीं सकता। प्रभु ये विश्वास के द्वारा वहां लाए गए हैं और विश्वास के द्वारा वहां स्थिर खड़े रह सकते हैं प्रभु। और आपने इन्हें घर के अंदर भी आशीषित ठहरा दिया, ये घर के बाहर भी आशीषित है। आपने इन्हें सर बनाया है, पूछ नहीं, ऊपर रख दिया है, ये नीचे नहीं है। आपने इन्हें उधार लेने वाली जाति से उधार देने वाली जाति में भी शामिल कर दिया है। अब ये आशीषित है स्वर्गीय स्थानों में, मसीह यीशु में सब प्रकार की आशीषों से आपने इन्हें आशीषित कर दिया है। और परमेश्वर अब ये आप में आशीषित है। और पिता मैं आपको धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर कि आप अपने लहू के नीचे, अपने पंखों के आड़ के नीचे, परों के नीचे इन्हें छिपा कर रखेंगे। कोई आर्थिक श्राप अब इनके जीवन में नहीं है, क्योंकि यीशु आप इनके लिए क्रूस पर श्रापित हुए ताकि ये आप में आशीषित हो जाएं। ये आशीषित हो चुके हैं, ये हो गए हैं। अब कोई आर्थिक श्राप इनके जीवन पर नहीं है। मैं धन्यवाद देती हूँ इसके लिए भी पिता आपको। शैतान के हर झूठ और धोखे को मैं इनके जीवन से तोड़ती हूँ। शैतान तेरा कोई झूठ और धोखा इनके जीवन में बना ना रहे प्रभु यीशु के नाम से। परमेश्वर आपके सत्य के वचन के द्वारा आप इन्हें हर दिन शुद्ध करते हैं, साफ करते हैं प्रभु। जो भी शैतान के झूठ की गंदगी आप उसे धो देते हैं पिता। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट हो, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमके, आपका प्रेम इनके द्वारा महके, आपका उद्देश्य इनके जीवन से पूरा हो। आप अपना मार्ग इनके द्वारा ले, आपके जीवन के जल की नदियां इनमें से होकर बहने पाए परमेश्वर। आपके प्रेम की खुशबू इनमें से महके चारों ओर। और परमेश्वर आपके अनुग्रहकारी शब्द इनके मुख से हर समय निकले, ताकि हर सुनने वाले के जीवन पर उसका प्रभाव हो प्रभु। इनके मार्गों में सफलता और इनके जीवन प्रभावशाली हैं, क्योंकि प्रभु ये आपकी अनुग्रह की वाचा पर विश्वास करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ। आप इनकी हर जरूरत को अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है आप पूरी करेंगे। और इनके पास हर समय, हर बात में, सब कुछ के लिए बहुतायत रहेगी आपके अनुग्रह से। इन्हें कभी किसी चीज की घटी नहीं होगी, यहाँ तक कि भलाई करने के लिए भी इनके पास बहुत होगा। और बोने के लिए बीज और भोजन के लिए रोटी इनके पास हमेशा पर्याप्त से भी अधिक होगी। धन्यवाद परमेश्वर। आपका अनुग्रह शांति इनके जीवन में मल्टीप्लाई हो जाए। इनके हाथों के कामों पर आपने अपनी आशीष को दिया है, ताकि जो वाचा आपने इनके पूर्वजों से शपथ खा के बांधी है आप उसे पूरा कर सके। आपने कहा तुम उन बड़े बड़े नगरों में जाकर रहोगे जो तुमने नहीं बसाए, तुम उन बड़े बड़े पदार्थों से भरे हुए घरों में रहोगे जो तुमने नहीं भरे, तुम उन कुओं का पानी पियोगे जो तुमने नहीं खोदे, तुम उन दाखलता की बारियों और जैतून के वृक्षों के फल में से खाओगे जो तुमने नहीं लगाए। ये ब्लेसिंग हाँ और आमीन के साथ आपने पहले ही क्रूस पर पूरी कर दी है। और पिता हम भी इस ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं आमीन कहकर, कि आप इसे हमारे जीवन में मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता। सारा आदर, महिमा, सम्मान आपको देते हैं यीशु। सारी प्रार्थना को हम धन्यवाद के साथ रिसीव करते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। एक बार वचन सुनने से आपको उतना लाभ नहीं होता जितना आप वचन को बार बार सुनते हैं। जितनी बार आप सुनेंगे
उतनी बार आपके भीतर परमेश्वर नई रीति से कार्य करेंगे और उतना ही आप परमेश्वर के प्रति दृढ़ होते चले जाएंगे, आपका भरोसा उनमें दृढ़ होता चला जाएगा। इसलिए वचन को प्लीज बार बार सुने और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। यूट्यूब पे हमारा चैनल जो है प्रतिभापुरी के नाम से, उसे भी आप प्लीज सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों तक परमेश्वर की इस सच्चाई को हम पहुंचाने में सफल हो सके और सचमुच में लोग आजादी का जीवन जिए जिस आजादी को देने के लिए यीशु क्रूस पर मरे। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ध्यान रखें, गॉड ब्लेस यू ऑल। हमें इनकरेज करने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। फिर जल्दी मिलते हैं।